जय माता दी। नवरात्रि आखिर क्यों मनाई जाती है और 9 दिनों की ही क्यों मनाई जाती है? नवरात्रि का क्या महत्व होता है? इसमें क्या पाठ करते हैं? किस पाठ का महत्व और प्रभाव ज़्यादा होता है? जानते हैं इन सभी सवालों का जवाब इस छोटे से वीडियो में। शारदीय नवरात्रि देवी पूजा को समर्पित एक हिंदू त्योहार है जो शरद ऋतु में मनाया जाता है। हिंदू परंपरा और नवरात्रि का त्योहार वर्ष में 2 बार प्रमुख रूप से मनाया जाता है। चैत्र मास में वासंतिक नवरात्रि तथा आश्विन मास में शारदीय नवरात्रि। शारदीय नवरात्रि के उपरांत दशमी तिथि को विजयदशमी दशहरा पर्व मनाया जाता है। अब शारदीय नवरात्रि का महात्म्य सर्वोपरि इसलिए भी है कि इस समय देवताओं ने दैत्यों को परास्त होकर अपनी आद्य शक्ति से प्रार्थना की थी और उसी की पुकार सुनकर देवी माँ का आविर्भाव हुआ था। उनके प्राकट्य से दैत्यों का संहार करने पर देवी माँ की स्तुति देवताओं ने की थी। उसी पावन स्मृति को शारदीय नवरात्र को महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। शारदीय नवरात्र को लेके अलग अलग कई धारणाएं हैं, जिसमें शारदीय नवरात्रि का व्रत श्री रामचंद्र जी ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए भी किया था। उन्होंने पूर्ण विधि विधान से महाशक्ति की पूजा उपासना की थी। महाभारत काल में पांडवों ने श्री कृष्ण जी के परामर्श पर शारदीय नवरात्रि के पावन बेला पर माँ दुर्गा आदि शक्ति की उपासना विजय के लिए की थी। तब से तथा उससे पूर्व से ही यह नवरात्रि इन्हीं कारणों से अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। वार्षिकी नवरात्रि के रूप में इसे मनाया जाता है। बंगाल प्रांत में इसी नवरात्रि की पूजा को दुर्गा पूजा का सबसे बड़ा महोत्सव भी माना जाता है। दुर्गा पूजा के लिए बंगाल में सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी की विशेष पूजा का महत्व भी है। असुरों के अत्याचार से भयभीत होकर सभी देवताओं ने मां शक्ति आदि शक्ति का आवाहन किया। उन्होंने इसी आश्विन मास में ही महिषासुर पर आक्रमण कर उससे 9 दिन तक आदि शक्ति ने युद्ध किया। 10वें दिन उसका वध कर दिया। इसीलिए इन 9 दिनों को शक्ति की आराधना के लिए समर्पित किया जाता है। चूंकि आश्विन मास में शरद ऋतु का आरंभ होता है, इसीलिए इसे शारदीय नवरात्र कहा जाता है। 9 दिनों तक माता दुर्गा के स्वरूप के चंडी स्वरूप की उपासना करने के बाद भगवान राम को रावण पर विजय प्राप्त हुई थी। ऐसा माना जाता है तभी से नवरात्रि को मनाने और 9 दिनों तक व्रत रखने की शुरुआत हुई। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा अलग अलग रूपों में उनका विधि विधान से पूजन किया जाता है। नवरात्रि के दौरान माता रानी पूरे 9 दिनों के लिए धरती लोक पर विचरण करने के लिए आती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देकर जाती हैं। हर बार माता की सवारी अलग होती है। माता रानी किस वाहन पर सवार होकर आती हैं और जाती हैं, इसका प्रभाव धरती लोक पर जरूर पड़ता है। पूरे भारतवर्ष में पूरे हर्षोल्लास के साथ नवरात्रि का यह त्योहार मनाया जाता है। नवरात्रि के आरंभ के साथ साथ लोग घरों में कलश रखते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं। व्रत पूजा अर्चना का माहौल लगभग बना रहता है। मंदिरों में, माता के मंदिरों में भीड़ लगी रहती है और 9वें दिन या दशमी के दिन जिसकी जैसी परंपरा है उसके अनुसार वो 9 कन्याओं का देवी पूजन करते हैं। उनको भोग लगाने के बाद हवन होता है। उसके बाद ही 9 दिनों का उपवास पूर्ण माना जाता है। शारदीय नवरात्र व नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती पाठ करने का विशेष महत्व है। जिस सप्तशती पाठ में दुर्गा के पराक्रम को दर्शाया गया है, उसका पठन करने से एवं श्रवण करने से माना जाता है कि माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और उनकी विशेष कृपा भक्तों पर प्राप्त होती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। पाठ करने से दुस्साध्य रोगों से आराम मिलता है। इस तरह पाठ, पूजा, अर्चना, दीप, नैवेद्य चढ़ाते हुए भगवान को 9 दिनों तक माता की पूजा की जाती है और 9वें दिन हवन द्वारा अग्नि को, माता को हम लोग अन्न समर्पित करते हैं। उसके उपरांत कन्या पूजन का विधान है। कन्या पूजन के बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि नवरात्रि में माता रानी घरों में और धरती पर भ्रमण करने के लिए आती हैं, इसलिए घर में स्वच्छता बनाए रखिए, साफ सफाई करिए।
जो लोग पहले से ही अपने घरों में कलश रखते हैं, वे कलश रखें, अखंड जोत जला सकते हैं 9 दिनों तक तो बहुत अच्छा है। जिसके शरीर सामर्थ्य और भक्ति में जितनी शक्ति हो उसके अनुसार ही पूजा करें। शारदीय नवरात्र में रोजाना 9 दिनों तक माता रानी की पूजा करनी चाहिए और देवी का नाम लेकर मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से पूजा का पूर्ण फल मिलता है। माँ दुर्गा को लाल फूल अति प्रिय है, उन्हें लाल फूल चढ़ाएं, पंचमेवा का हो सके तो भोग लगाएं, देसी घी का दीपक जलता है, उसी की अखंड जोत जलती है। इस तरह इतनी सी जानकारी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आपका इतना बहुमूल्य समय मेरे साथ व्यतीत करने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं या मेरे इस जानकारी में कोई भी त्रुटि हो गई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट करिएगा। और आगे आप किस तरीके का वीडियो देखना चाहते हैं ये मुझसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में साझा करिएगा। अपना इतना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको मेरा हृदय से धन्यवाद।